अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को के स्टोर्स बंद किए गए, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हुए। 15,000 मुलाजमीन सरापा एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक में हुए। इनका एहतजाज कुछ तवील चला, हुकूमत के ऊपर प्रेशर हुआ। हुकूमत ने इन्हें इंदिया दिया कि आपके मुतालबात मनोअन कबूल करेंगे, आप जाके वापस अपने स्टोरों को खोलें, सब्सिडी भी दी जाएगी। जबकि इन्होंने सिर्फ अपने मुतालबात नहीं रखे बल्कि उन्होंने उसके अंदर सब्सिडी भी शामिल रखी कि जितनी भी आवाम को दी जाने वाली सब्सिडीज़ हैं वो बाहर रखी जाएँ। स्टोर्स के बाद लंबी लाइनें भी लगती हैं, लोगों को अशिया खुद नोश के हवाले से सस्ती अशिया मिल जाती थी स्टोर्स के ऊपर। हम मेन जो यूटिलिटी स्टोर फैसलाबाद का डी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और ये खुल चुका है और ये एक बड़ी ही खुशाइंद है। सबसे पहले तो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले से आप ठीक ठाक हैं? जी सर। कितने दिन बंद रहा है? ये जी 8 दिन बंद रहे। तो आप लोग भी, आपको पता चला था कि फारिग हो गए हैं? हाँ जी, आपको भी पता चल गया था फारिग हो तो अब वापस आ गए हैं? जी, कैसा वापस लग आ रहा है? गए। बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक जी सब दा भला करे। अल्लाह पाक सब ने रोज़ी दी, रब दी ज़ात ने दोबारा अल्लाह पाक सब को खुश रखे। चलिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आबाद रखे। क्योंकि ये देखें, ये ऐसे 15,000 मुलाजमीन हैं जिनमें सेल्समैन, जिनके अंदर अकाउंट्स के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो भी शामिल थे। अंदर लिए चलते हैं आपको। और स्टोर के अंदर अशिया जो हैं वो एक एक स्टोर के ऊपर करोड़ों रुपए का माल जो है मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद इनको बंद कर दिया गया और जिस बिना के ऊपर इनको मुश्किलात दरपेश हुई। इनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं जी रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर। अच्छा, आप तो फिर अहले इल्म हैं। उस्ताद तो माली वैसे बाइसे फ़ख्र होते हैं। बंद कर दिया गया था, दोबारा खोल दिया गया। 15,000 ऐसे मुलाजमीन थी जिनकी नौकरियाँ दाव पे लगी, चले वो बहाल हुए। कितनी सहूलत यूटिलिटी स्टोर से मिलती है? मिलती है सहूलत जी, सहूलत मिलती है। तो हम यहाँ पेंशन लेने आते हैं और जो सौदा चाहिए है वो यहाँ से खरीदते हैं। अच्छा, कितना फ़र्क है बाहर से अगर हम किसी बात करें करियाने वाली दुकान से? किराने वाली दुकान और यहाँ पर तकरीबन 15-20 रुपये किलो का फ़र्क है। और एक आदमी को अगर 15-20 के हिसाब से पूरा राशन लेना पड़े तो अच्छा खासी बचत हो जाती है। अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो आप इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसे खुला रहना चाहिए। खुला रहना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। ये एक्स टीचर हैं, फॉर्मर टीचर हैं, साबिक टीचर हैं, पढ़ाते रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से हैं आप? दसुआ चक से। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम। तो ये आप भी सरकारी मुलाजिम, आप दर्द जान सकते हैं कि 15,000 मुलाजमी को निकाल दिया गया था, दोबारा स्टोर खुले। हमें तो अच्छे लग रहे हैं कि खुले खुले रहे। नहीं, बहुत मेहरबानी है गवर्नमेंट की ਜਿਹੜਾ खोल दिते है स्टोर। माड़े बंदे ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ? हाँ जी, बहुत ਤੇ ਕੀ तकरीबन ਫਰਕ हर महीने बाहर नालों काफ़ी फ़र्क है इतने। ਤਕਰੀਬਨ कितना? तकरीबन 15-20 रुपए का फ़र्क है। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ? आटा, चीनी, घी और इसका बाकी थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ों का भी फ़र्क है। फायदा ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? हाँ जी, चलें, बहुत फायदा होंगे देते होने जी। चलिए, फ़ायदा ਹੁੰਦਾ जी ਇੱਥੇ आने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं बस ऐसे तस्वीर पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप भी कोई शॉपिंग करने यूटिलिटी स्टोर्स पे आते हैं? हाँ, चलने आते रहते अच्छा, हैं। ये 8 दिन बंद रहे हैं तो काफ़ी लोगों को मुश्किलात भी रही, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये बड़ा आसान है कि यहाँ से कोई चीज़ खरीद लेना, ना कि बाहर से जाके महंगी खरीदे। तो फ़र्क महसूस होता है? हाँ, फ़र्क महसूस होता है। इधर से तो फ़ायदा है, ये सरकारी तौर पे है, गवर्नमेंट को बंद तो नहीं करना चाहिए इसको। कि ख़ास कर जो मज़दूर बंदा है, गरीब, उसको ज़्यादा इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, फ़र्क हो जाता है। तो दूसरी दुकान तो अपनी मर्ज़ी से, एक दुकान का रेट और है, दूसरी का और, तीसरी का यहाँ फिक्स लिस्ट है, उसके अलावा आपको फिक्स कोई बेच लिस्ट नहीं है, ऐसे उलझन नहीं बनती तुम्हारी। चलो, बहुत शुक्रिया। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ लिए चलूँ तो आपको सिर्फ शायद दूर से दिखाइए, ब्रांडिंग हम दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ बताएंगे। देखें, चाय की पत्ती मार्केट रेट जो है उसकी भी कीमत है और नीचे हर चीज़ का रैक के ऊपर जो है वो रेट्स लगे हुए हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि कितना डिफरेंस जो है ये मार्केट रेट है और यहाँ का रेट है। 2-2 रुपये, 200 रुपये का फ़र्क जो है एक कमोडिटी के अंदर जो है वो देखा जा रहा है। फिर आगे चले जाएँ, वहाँ भी ऐसे है और हर चीज़ के ऊपर जो है वो कीमत और उसकी मेयार जो है वो लिखा हुआ है। अगर ये मिर्च सफ़ेद आप देखें तो इस क्वालिटी की आपको मिर्च जो है, इसी वजह से मैंने एक प्रोग्राम जो किया था कि यूटिलिटी स्टोर्स को खुलना चाहिए और हमने मुतादिद इलाकों के अंदर जाके आपको विज़िट करवा के दिखाया कि आवाम को मुश्किलात दरपेश होंगी, आवाम मुश्किलात दरपेश होंगी और आवाम को इस हवाले से जो आम किराने की दुकानें उनकी मौजें लग जाएंगी कि वहाँ लोगों का रश जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगा। तो ये करोड़ों का जो माल है ये किसी तौर पर भी कहीं जाना चाहिए। देखें, शाहजेब आपको दिखा रहे हैं, सुर्ख मिर्च पाउडर यहाँ मौजूद है, ये सूखा धनिया मौजूद है, मुख्तलिफ मसाला जात। मुझे आज तक किसी भी करियाने की दुकान से भी इतनी अच्छी जो
क्वालिटी है वो नज़र नहीं आई। और आप हर चीज़ की क्वालिटी, उसकी पैकिंग देखें, प्रॉपर हर चीज़ की क्वालिटी, पैकिंग, रैकिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, हर जगह रखी गई है ताकि कोई चीज़ भी डिस्टर्ब ना हो। कस्टमर आगे मौजूद हैं, हम उनके पास भी चलेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और ये दिखाने का मकसूद ये है कि एक स्टोर के ऊपर आप माल देखें कितनी बड़ी तादाद के अंदर सामान पड़ा है। एक नन्हा सा बच्चा मौजूद है, इसके वाले मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ से आए हैं आप? सर मोहम्मदाबाद से। क्या करते हैं आप? सर मैं मिल मुलाजिम हूँ। अच्छा, आप पहले भी यूटिलिटी स्टोर से हाँ जी सर, शॉपिंग करते हैं? पहले पहले भी करता हूँ। 8 दिन बंद भी रहा तो कुछ चक्कर लगा? हाँ जी सर, उस चक्कर लगा, हम काफ़ी परेशान हुए, तो हमें काफ़ी इधर से फ़ायदा हो जाता है। कितना डिफरेंस मार्केट? तकरीबन 2-3 हज़ार का हमारा डिफरेंस हो जाता है। अगर बाइक से सामान लें ना तो इधर से इतना फ़र्क पड़ जाता है। महाना पे या 15 दिन? महाना पे। महाना पे जी। तो आपके ख्याल में 2-3 हज़ार किसी आम बंदे के लिए जो मेहनत कश है वो हाँ, वैल्यू उसके लिए बहुत वैल्यू रखता है, वैल्यू उसके लिए बहुत वैल्यू हुकूमत रखता ने है। पहले बंद किया था लेकिन इन्होंने लोगों ने एहतजाज किया, 15,000 मुलाजिम अब दोबारा खुल गए हैं, तो अब क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ जो दोबारा खुल गया। तो हमने कॉल भी की थी, हमें पता चला कि बंद हुआ है, तो हमने काफ़ी दुआ की कि अल्लाह ताला आपको जो कर रहे हैं एफर्ट उस पर कामयाबी दी। चलें, अल्लाह पाक को कामयाब करे। उन्होंने हमने दुआएं भी की हैं इन मुलाजमीन के लिए, उनका रोज़गार भी चले। देखें, एक शख्स ने खुद बताया कि एक माह का जो राशन है उसको कम व बेश जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ीकस जो है वो बचत है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हुकूमत किस हद तक बड़ा रिलीफ जो है आम आदमी को प्रोवाइड कर रही है। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ओहदेदारान और जो एहतजाजी हैं, मैं ये काफ़ी दिन तक मौसम की सोबतें भी बर्दाश्त करते हुए नज़र आए, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सदर हैं और चेयरमैन हैं। मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आसिफ डोगर साहब हैं। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे दिन रहे और ये 8 दिन जो बंद था, 15,000 मुलाजमीन पे क्या गुजर रही थी और आपके क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे एहतजाज को इस्लामाबाद की सड़कों पे बर्दाश्त किया और किसी भी किस्म का हम पे तशद्दुद नहीं किया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात तो हमारे उनके साथ तकरीबन तीसरे दिन जनाब राना सनाउल्लाह साहब के साथ तय हो गए थे, लेकिन चूँकि राना सना अपना तनवीर साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उनके भाई फौत हो गए थे, तो वो उस वक्त उधर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने हमसे टाइम लिया और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने धरने को डी चौक से वापस अपने स्टोर पे ले जाएं, हेड ऑफिस के सामने, तो हम आपके इंशाल्लाह मुतालबात को पीर के दिन ना मंजूर कर लेंगे। तो हमने भी फिर अपने लीडरान से मशवरा किया, हमारे लीडरान ने सारे हमने फ़ैसला किया। और मैनेजमेंट का भी मैं मशकूर हूँ, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। तो हम वापस उधर आ गए और गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादा किया था और वो पीर के दिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा किया और हमारे यूटिलिटी स्टोर को बहाल कर दिया। मुतालबात क्या थे आपके? जी, सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये था कि हमारे यूटिलिटी स्टोर को जो इन्होंने अपना 26 अदारे बंद किए हैं, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बोझ है। तो हमारा ये मुतालबा था कि उस लिस्ट में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पाकिस्तान नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हम कॉरपोरेशन हैं, हम अपना जो भी सैलरी वगैरह ख़ुद कमाते हैं और ख़ुद खाते हैं, हमें एजी ऑफिस से सैलरी नहीं मिलती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर हम चलते ज़रूर हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ख़ुद हमें सैलरी प्रोवाइड करती है। और हम जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें देती है, वो सब्सिडी हमें नहीं देती, अदारे को नहीं देती, वो अदारा ख़ुद इस्तेमाल नहीं करता। वो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आवाम को देती है, हम सिर्फ उसे प्ले करते हैं। गवर्नमेंट से ली और आवाम तक, पाकिस्तान की तक पहुँचा दी पूरी ईमानदारी के साथ। बल्कि जो सब्सिडी हम लेते हैं वो भी हम पहले महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, खुद को कंपनियों के साथ अपने पे हम अपना सौदा करते हैं, कंपनियों से माल लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम क्लेम करते हैं। हम महंगी चीज़ें लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे सस्ती देते हैं अपना आवाम को, और बाद में जो हमारा क्लेम होता है बाद में गवर्नमेंट से लेते हैं। 3 अरब रुपया ले लिया सड़क का और 1.5 अरब में सड़क बना दी, बल्कि आप कहते हैं कि हमने पहले सौदा बेचा है, फिर कहते हैं ये देखें बेचा हुआ पैसे दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे अभी चीनी है, फर्ज करें हम ये 160 रुपये kg है हमारी, क्योंकि ये पुराना टेंडर है हमारा, तो हमने ये 160 रुपये में ख़रीद के 109 रुपये पे गवर्नमेंट के कहने पे देते हैं। हमारा आटा जो है वो भी हमें मतलब जितने का पड़ता है हम 650 रुपये में देते हैं। हम क्लेम बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्लेम की सूरत में 14 अरब रुपये हमने अभी भी लेने हैं, अभी लेने हैं जो हमने उधर अपने मुतालबात में ये भी मुतालबा रखा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो हमारे बकाया जात हैं वो भी हमें दिए जाएं, जाके हम जो जिनसे माल ख़रीदते हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, हम उनको पेमेंट्स कर सकें। ये सिर्फ आपका एहतजाज आपके अपने राइट्स के लिए नहीं, आवाम के लिए भी था। आवाम के लिए भी था, देखिए चीज़ें सब्सिडी जो है वो जारी रहे। बेशक ये देखें, ये अभी आप कस्टमर हैं, हमारे 8 दिन स्टोर बंद रहे हैं,
और आपने देखा होगा जब ये असल में जब स्टोर की वजह है ना, जब 1971 में जो स्टोर बने थे तो इसीलिए बने थे, जो अपना लोकल माफिया है, करियाने की दुकानें हैं, इन्होंने हड़ताल की थी, इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी। तब भट्टो साहब ने अपने ये स्टोर बनाए, मस्दे की शक्ल में अपना कन्वीनियंस स्टोर बनाए, छोटे स्टोर बनाए। ये 20 स्टोर से हमने ऑपरेशन शुरू किया था इनकी बदमाशी रोकने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सामान प्रोवाइड किसी किया। आम छोटे बंदे के लिए नहीं, हर किस्म के फर्द के लिए स्टोर है जी, अभी तो हर किस्म के फर्क के लिए है। ये हमारे बड़े स्टोर हैं, ये यूटिलिटी स्टोर डी ग्राउंड है, ये हमारे पास जो सुपर मार्ट्स हैं उनका मुकाबला करता है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास म्यारी और एक नंबर चीज़ें होती हैं। हम लोकल किसी भी अपना कंपनी से काम नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, हमारे पास सिर्फ उन्हीं का सामान होता है। और हमारा विजिलेंस सिस्टम है, हमारा बहुत ज़बरदस्त विजिलेंस सिस्टम है जो हमारी चीज़ों के म्यार को चेक करता है। बहुत शुक्रिया। इस स्टोर के इंचार्ज मौजूद हैं और सदर भी हैं एसोसिएशन के, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके कहेंगे कि कितनी मालियत का सामान सिर्फ आपके स्टोर में मौजूद था? मेरे पास इस टाइम 1.5 करोड़ मालियत का सामान है। 1.5 करोड़ के करीब माल मौजूद है। अच्छा, अभी क्योंकि 8 दिन आपका बंद रहा है तो अभी कुछ शिकायत लोगों की आ रही हैं कि माल शॉर्टेज है, कुछ स्टोरों के ऊपर आटा नहीं आ रहा, तो ये अब इसका आप क्या लाहे मिलते हैं? इंशाल्लाह एक आधे दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बंद रहा है सारा सेटअप, दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान के हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारा अदारा दोबारा बहाल किया है और 16,000 मुलाजमीन की नौकरियाँ भी समझ लें दोबारा बहाल की हैं। इस्लामाबाद में मौसम इंजॉय किया या बर्दाश्त किया? बर्दाश्त ही किया समझ लें, इंजॉय करने तो नहीं गए थे, बर्दाश्त ही किया सबने उधर। हुकूमत, क्योंकि अमूमन हमने देखा पहले एहतजाजियों के अंदर लाहौर बजाएं, साबका हुकूमतों में उस्तादा के ऊपर भी डंडे बरसाए गए, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे ये तो साथ। एक बड़ी हमारा पॉजिटिव चीज़ है कि एहतजाज करने की भी हक जो है आवाम को दिया मन एहतजाज था हमारा, हमारे साथ ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो कमिटमेंट की है गवर्नमेंट ने वो पूरी की है इंशाल्लाह। हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का। अच्छा, करोड़ों का माल आप कह रहे हैं यहाँ मौजूद है, ऐसे स्टोरों के ऊपर करोड़ों अरबों का माल जो है मौजूद है। अगर इस स्टोर की बात करें तो महाना कम व बेश कितने लोगों की यहाँ से सेल परचेज है, कितनी आवाम आती है अगर पर डे या पर मंथ बात करें? मंथ 1 करोड़ से प्लस हो जाती है हमारी। 1 करोड़ से प्लस सेल है जी। ये तो फैसलाबाद के बड़े बड़े स्टोरों की, फिर वो तो कह रहे होंगे बंद ही रहे हैं स्टोर। जारी बात है, वो तो यही चाहते होंगे कि बंद रहें गवर्नमेंट के स्टोर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके तसल्लुल से ये बात करना भी चाहता हूँ कि हमारी जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं ये तकरीबन हाफ सैलरी पे काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, हमारी 35% सैलरी बढ़ी, 25% बढ़ी, 15% बढ़ी और 25% अभी बढ़ी है। तो ये अभी तक हमें नहीं दी गई। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और बजट का वो नहीं बढ़ी ना हमारी। हम पिछले 4 साल से जिस सैलरी पे काम कर रहे थे आज भी उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं। 4 साल में आप महंगाई देखें 200% बढ़ गई है। यानी कि बुनियादी सैलरी अभी 37,000 से नीचे है? नहीं, 37 से कुछ लोगों के ऊपर है, लेकिन जो डेली वेजेस हैं उनकी 37,000 है। लेकिन आप देख लें अभी जो बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं, 37,000 में फैमिली नहीं चल सकती। जबकि हम अपनी आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी सैलरी बढ़ाई हैं, लेकिन मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें अपना 25%, 35%, 15% और फिर 25% जो 100% सैलरी बनती है वो हमें दी जाए। अगर फौरी तौर पे हमने 100% सैलरी नहीं दी जाती, जो हमारा 35% ज़ेर इल्तवा है वो फौरी बढ़ाया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैं अपील करता हूं ताकि हमारे जो मुलाजमीन हैं वो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें, मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सकें। मैं आपका मशकूर हूँगा और उनका भी मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बात कर लें, कोई बात नहीं। क्या करते हैं आप? मैं अपना कंपनी में, कौन सी कंपनी में? गामा लक्स। मतलब आप स्टोर पे तो नहीं होते? आप आम आदमी हैं मेरे जैसे? क्या, तो आप सामान प्रोवाइड करते हैं? जी। तो 8 दिन ये बंद रहा है स्टोर। अच्छा, आपने भी अभी स्टोर से ख़रीदा? यूटिलिटी स्टोर से सिर्फ सामान ही देते हैं? नहीं, हम भी ख़रीदते हैं इधर से। तो क्योंकि आप खुद देते हैं तो आपको क्वालिटी पता हो, कैसी क्वालिटी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अपना सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे यूनिलीवर है, कोलगेट है और PNG है। तो लोगों को सहूलत मिल रही है या सिर्फ हमें स्टोर खोल के बैठे हुए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत मिल रही है। आप कस्टमर फ्लो से चेक कर सकते हैं कि अगर अपना एक दफ़ा ही आएगा ना वो कस्टमर, अगर उसे दूसरी दफ़ा तो उसने नहीं आना अगर इधर से सहूलत ना मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर फ्लो से आपको पता चल रहा है वो अपना स्टोर खुलना चाहिए था इंशाल्लाह। चलें, ये खुले रहने चाहिए और ये खुशाइन चीज़ है। हम इधर से पीछे को चलेंगे, मैं फिर कैशियर की तरफ आऊँगा। यहाँ घी और चीनी का स्टॉक ख़ास तौर पर दिखाने वाला है कि घी और चीनी का स्टॉक एक वाफर मिकदार में मौजूद है
किसी तौर पे भी स्टोर्स के ऊपर हम जाते हैं तो चीज़ें बहुत सारी मुबहम होती हैं। चीनी की क्वालिटी भी अच्छी रखी गई है और मोटी दानेदार चीनी है। पीछे देखें घी का एक बड़ा स्टॉक मौजूद है। फिर इधर चलें तो आपको दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना, हर किस्म की दालें, चावल की इकसाम जो है वो एक बड़ी तादाद में, और घी नीचे भी मौजूद है। अब ये सिर्फ रैक देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ घी और चावल का और दालों का नज़र आता है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी आवाम को दस्तयाब हैं और आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। मैं कैशरी की तरफ चलेंगे और उनसे कुछ इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि लोगों का फ़्लो रूटीन के लेवल से बढ़ा है या अभी वैसे ही रूटीन के अंदर चल रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दोस्त, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा लग रहा है वापस जॉब पे आ गए? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। हुई थी, क्यों नहीं होनी थी, टेंशन तो होती है। घर वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है कि एक नौकरी होना अल्लाह की रहमतों में से। बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं। क्या कहेंगे, अभी फ्लो लोगों का शुरू हुआ है या कुछ अभी टीवी पे चल रहा है, ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर 2-4 दिन में। जिनको नहीं भी पता वो भी, उनको भी पता। पहले बुनियाद पे यहाँ से बिल निकाल रहे हैं फीकस, अगर देखें तो दालों के ऊपर कितना का डिफरेंस है घी के ऊपर? अभी तो सब्सिडी शुरू नहीं हुई, जब सब्सिडी शुरू हो जाएगी तो पर दाल पे जो है ना वो 25 रुपये हो जाती है, लेकिन एक दाल पे। अभी फिर भी अगर जिस क्वालिटी की आपने रखी है मार्केट से सस्ती नहीं, बाज़ार से सस्ती हैं ये हाँ, दालें, अभी भी सस्ती हैं। बाज़ार में रोज़ का रेट होता है, हमारे पास तो रेट कम होना हो तो तब भी दिन लगते हैं, अगर ज़्यादा होना हो तो तब भी दिन लगते हैं, क्योंकि पीछे से मैनेज होता है ना सारा। अनाउंस करना है। हाँ जी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहे हैं पुराने उसी पे पुराने ही हैं, बिल्कुल सही रेट चल रहे हैं, बाज़ार से मुनासिब ही हैं सारे। कितने का घी तकरीबन किलो चल रहा है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वाली? जो बी कैटेगरी का वो 450 का है, जो ए कैटेगरी वो तकरीबन डालडा 488 का है, कश्मीर 490 का। बाज़ार में वो महंगा है, हमारे पास सस्ता है, दोनों घी सस्ते हैं। इसी तरह ऑयल भी हमारे पास सस्ते हैं। तो आटा अभी दस्तयाब नहीं है? आटा आने लग जाएगा इंशाल्लाह, वो हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट अभी। चले, ये कुछ दिनों के अंदर जो डिफरेंस था, जो गैप था, उसकी बिहाफ के जो चीज़ें थी, आप आएँ जी बिल करवाएं अपना। हम दरम्यान में हाई नहीं होना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप स्टडी कॉर्पोरेशन से? जी जी भाई। अच्छा, कैसे रहे 8 दिन? जी बस मुश्किल वक्त आता है ना, वो कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक, तो ये तो अल्लाह का वादा इंशाल्लाह है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरी कोशिश थी कि कॉरपोरेशन को बंद किया जाए, ताले लगाएं और ये अपने घरों को जाएं, लेकिन वो आपको हमारे एहतियाज समझ आ गया? जी जी हाँ जी, समझ आ गया। और इंशाल्लाह यूनिटी थी मुलाजमीन में। तो हाँ, ये मेरा सवाल एक बड़ा अहम है, अंदर मैंने रखा हुआ था कि इस बार यूटिलिटी स्टोर्स के जितने ग्रुप्स थे, जितने धड़े थे, वो यकमुश्त होकर, यक ज़ुबान होकर आगे इकट्ठे हुए हैं। और मेरा ख्याल इसलिए हुकूमत को इनके अंदर जो उन्होंने दरार डालने की कोशिश नहीं की, वो यही वजह थी कि सब एक जगह पे इकट्ठे ऑलरेडी बैठ चुके थे। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, यूनिटी बड़ी थी मुलाजमीन में, इत्तफाक था, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है मुलाजमीन को। कितना लोगों को यहाँ से फ़ायदा होता है, डिस्काउंट होता है, कोई सब्सिडी मिलती है? जी काफ़ी फ़र्क है मार्केट से। यहाँ पे BISP के जो सार्फिन है स्पेशल, उनके लिए बड़ा डिस्काउंट और बड़े अच्छे पैकेजेज स्पोर्ट प्रोग्राम के भी तहत, क्योंकि एक तो उनको कैश मिलता है ना, यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे उनका बिस्प वालों का क्या? यहाँ पे उनको राशन है तकरीबन वो 50% डिस्काउंट पे मिलता है। आटा वो भी तकरीबन हाफ कीमत में आ जाता है, चीनी भी हाफ कीमत में आ जाती है। तकरीबन 5 किलो उनके लिए चीनी थी, 2 बैग आटे के थे, 5 किलो घी था मंथली। हाँ जी, तो अभी वो बाकी 3-3 kg दालें नहीं, अभी फ़िलहाल तो उन्होंने बंद कर दिया। इंशाल्लाह कह रहे हैं कि कोई नया क्या स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं इसका, इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने मुतालबात के अंदर ये भी आवाम के लिए रिलीफ भी रखा था? जी जी हाँ जी, हाँ जी, सब्सिडी के बगैर तो स्टोर चल नहीं सकते भाई। हाँ जी, वो इंशाल्लाह फिर किराने वाली दुकानों से ले हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनको जिसको बेनिफिट होना है भाई उन्होंने आना ही है ना। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बेनिफिट होगा तो आवाम आएगी, और बेनिफिट आवाम को यहाँ से मिल रहा है जिस बिना के ऊपर। और इन्होंने अपने एहतजाज के अंदर ये चीज़ें ज़रूर मलहूज़ खातर रखी हैं। चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर मैंने जब पढ़ा तो उसके अंदर भी ये चीज़ें शामिल थी कि आप लोग जो आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी है उसे फिल फॉर बहाल करें, बिस्प की सब्सिडी बहाल करें, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम स्टोर्स के ऊपर आए और आवाम को स्टोर से सस्ती अशिया दस्तयाब हों, ताकि जो हकीकी मानों के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का एक अखज़ था, एक मकसद था, वो मकसद पूरा हो सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के एक और स्टोर पे आए हैं, एसोसिएशन मौजूद है, इनका इत्तेहाद, इनकी यूनिटी इस बार काम आई है। बिलाशुबा कहीं ना कहीं ये लोग तकसीम नज़र आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने हुकूमत को ये दिखाया है कि जब मुलाजमीन के हक़ की बात आई तो उन्होंने यकजुमा होकर अपना मुतालबा सामने रखे। दीगर लोग भी मौजूद हैं। शाहबुद्दीन साहब से, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू बाद में करते हैं, पहले दीगर दोस्त मौजूद हैं, उनसे कुछ जुमले ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
कब से स्टोर पे यूटिलिटी स्टोर से मुंसलिक हैं? हमें जी जॉब करते हुए 29 साल हो गए हैं इसमें। 29 साल हो। तो ये 8 दिन परेशानी के, इससे पहले कभी ऐसा वक्त देखा है? नहीं जी, ये पहली दफ़ा ही इतनी परेशानी का मसला बना है, क्योंकि ये हमारा रोज़गार का मसला था, हमारे बच्चों के सारा जो खराजात हो इसके से ही चलते हैं, इसलिए ये तो ज़िंदगी मौत का ही एक मसला था हमारे लिए। तो जो अगर जॉब ख़त्म हो जाए आगे तो हम अब उम्र के इसमें हिस्से में हैं, हम कोई और काम भी नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते अभी। हाँ जी बिल्कुल। और क्या ये कहेंगे, हुकूमत ने आपके मुतालबात माने हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? कभी कोई आप चार्टर मांग रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आउट किया जाए, कि भी किया जाए, रीस्ट्रक्चरिंग शायद कर दें? हाँ जी, गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, उन्होंने देखते हुए मुलाजमीन के मसाइल को देखते हुए उन्होंने ये अच्छा फ़ैसला किया और हम शुक्रगुजार हैं राना सनाउल्लाह साहब का। उनकी भी बड़ी काविश है इसमें और भरपूर उन्होंने तावन किया और ये सारा काम करवाया उन्होंने। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे रोज़गार को बचाया। रोज़गार को बचाया। आगे 2 सवाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाल आपके स्टोर से मुंसलिक है? जी मैं जड़ावाला से स्टोर वहाँ पर ड्यूटी करता हूँ। तो जड़ावाला में कितने स्टोर हैं यूटिलिटी स्टोर पे? वहाँ पर हमारे तकरीबन 8 से 9 स्टोर हैं। 8 से 9। जी। कितना लोगों को धचका लगा इन 8 दिनों में? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रब्ता भी किया होगा, क्योंकि बहुत फ्लो है। एक स्टोर पे अगर देखें तो करोड़ पे आपको 60 लाख 70 लाख सेल है मंथली। इतने बड़े स्टोर्स पे सेल नहीं होती जितनी यूटिलिटी स्टोर पे हो रही है। तो आवाम का रद्द-ए-अमल क्या था जो आपसे कॉन्टेक्ट में थे? ये दोनों तरफ से बड़े मसाइल थे। जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा धचका था और आवाम के लिए भी। जो गरीब मुतवसत तबका है वो स्टोर ही उनके सामने जो एक बहुत बड़ी प्ली जो है वो स्टोर ही थे। तो हर आम ख़ास जो है उनके लिए स्टोर की खिदमत हम भी दे रहे थे और हमारे साथ और कंपनी के लोग और कई तरह के लाखों अफराद का जो रोज़गार है वो यूटिलिटी स्टोर के साथ मुंसलिक था। तो इसमें वो गुर्बत की जो चक्की के नीचे पिसना था वो कई तबकात थे, उसमें मुलाजमीन भी आते हैं, उसमें अवाम उन्नास भी है। तो आपको लगता है इतनी बड़ी तादाद में स्टोर्स बंद होने से सबसे बड़ा मसला तो डिमांड एंड सप्लाई का हमने प्रोग्राम किया कि वो पढ़ना था लोगों ने, इन सब लोगों ने निकल के करियाने पे जाना था। वहाँ डेफिनेटली जब ज़्यादा मांग होनी थी, डिमांड पीछे से इतनी पूरी नहीं हो रही होनी थी, तो प्राइसेस हाइक, तो ये ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स का फार्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो प्राइसेस हाइक होती है। देखिए कोई भी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त के लिए सबसे चैलेंज यही होता है कंट्रोल करना। तो उनके पास बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स ही हैं। वो कंट्रोल अगर रेट कर सकते हैं तो यूटिलिटी स्टोर करते हैं। सही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुश्किल वक्त आया, वो कोरोना का मामला हो, रमज़ान मुबारक के अंदर महंगाई जब कंट्रोल करना होती है तो वहाँ पर भी यूटिलिटी स्टोर जो है वही काम देती है। गवर्नमेंट की ये मशीनरी समझ लें ऐसी है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा आसानी और सब्सिडी के मद में जो भी अवाम उन्नास को रिलीफ देना है वो यूटिलिटी स्टोर से जितना मिल सकता है। ये चंद दिन हम उधर इस्लामाबाद में धरने पे अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इधर हमने देखा है कि मार्केट के अंदर रेट जो थे वो उसको मेरे ख्याल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए हुकूमत वक्त ने ये जो फ़ैसला अब वापस लिया है हम इसको खुश आइन करार देते हैं और मुलाजमीन का रोज़गार भी बचा है और आवाम उन्नास को भी इसका रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं और तफसील से और हर चीज़ को बड़ा नज़दीक और बरीक बीनी से जानते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बड़े सारे प्रोग्राम्स इनके साथ किए। शाह साहब आप क्या देखते हैं ये मसला? मेरा सवाल तो ये बुनियादी होगा, ये ऐसी सोच, मैं कुछ ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा जो उज़र के काबिल हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सोच कैसे आई? आपको क्या लगा वहाँ जाके कि किसने ऐसा मुद्दा उठाया जिससे इतना बड़ा एक महाज नया गवर्नमेंट अपने खिलाफ खोला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें मुझे ये लग रहा है कि कोई ऐसे अनासर थे जिन्होंने हुकूमत को मिसगाइड किया, या तो उनके कोई ज़ाती इसमें मुफादात थे। ख़ास तौर पे जो हमें शक है हमारी एज ए यूनियन कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इदारे की काफ़ी महंगी जगह पे मौजूद है, जिसमें ख़ास तौर पे बिलू एरिया में है, मुल्तान में है, पेशावर में है, लाहौर में है, कराची में है और बड़ी अच्छी जगह पे हैं। तो उनकी कीमतों का जो पिछले दिनों में भी इन्होंने अंदाज़ा लगवाया था, क्या कहते हैं उसको आप, एक सरकारी तौर पे जो डीसी रेट का जी, तो वो काफ़ी कम लगाया गया था, जबकि यानी 8 से 10 अरब रुपया, जबकि हमारी ये टोटल प्रॉपर्टी जो है वो खरबों में है। तो या तो उसके पीछे किसी की नज़र थी, बाकी हमारी खुद समझ से बाहर है कि एक ऐसा इदारा जो गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं लेता। अगर गवर्नमेंट हमें कोई भी सब्सिडी देती है तो वो हम फौरी तौर पे आवाम को मुंतकिल कर देते हैं। बल्कि इस वक्त 14 से 16 अरब रुपया गवर्नमेंट के कहने पे हमने सब्सिडी दी हुई है
और गवर्नमेंट ने हमें अभी तक पेमेंट नहीं दी है। अच्छा। यानी हमें कंपनियां सामान नहीं दे रही हैं सिर्फ इस वजह से कि हम उन्हें पेमेंट नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि गवर्नमेंट ने हमें पैसे नहीं दिए अभी तक जो सब्सिडी हमसे दिलवाई है। तो अब एक इदारा ऐसा कि जो अपनी जेब से गवर्नमेंट के कहने पे पहले उनके अहकामात को पूरा करता है, बाद में 2-2, 3-3 माह के बाद 6-6 माह के बाद हमें पेमेंट दी जाती है। और फिर एक ऐसा इदारा जो कि रिटेल बिज़नेस में तकरीबन 25% जो टैक्स पूरे सालाना टैक्स होता है वो 25% सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पैदा करके देता है। जैसा कि इसमें मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि पिछले एक साल में 2023 और 24 का जो टोटल टैक्स है वो 1 खरब और कोई 13 अरब के करीब जमा हुआ है, जिसमें 25 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर ने दिया है सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को। और इसी तरह आप देखें कि हमें पिछले 10 साल में 2013 से लेके 2023 तक टोटल जो सब्सिडी दी गई है वो 113 अरब दी गई है, जबकि हमने गवर्नमेंट को टैक्स की मद में 1 अरब 129 अरब जो है वो गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा। 113 अरब हमें दिए गए। जितना आपको सब्सिडी दी गई है मद में, उससे आपने प्लस ही टैक्स दे दिया। जी, टैक्स दे दिया है। उसके अलावा फिर हमारे जितने भी अखराजात हैं इदारे के, सैलरीज़, किरायाजात, बिजली के बिल, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है, ये टोटल हम अब खुद जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट के ख़जाने से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, बल्कि 1971 से ये इदारा बना है और आज तक टोटल जो एक कैपिटल वैल्यू होती है 13 लाख रुपया वो हमें दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उस 13 लाख के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो हमारी खुद समझ से बाहर था, लेकिन इसमें अब फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट ने इस अपने फ़ैसले को वापस लिया है। ख़ास तौर पे इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी बड़ी काविश थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर ये पहला धरना है जो इतने दिन चला है, वगरना हर एक कोई ना कोई उठ के चले गया या उनको रोका गया। जी जी, ये भी मैं इस मामले में गवर्नमेंट को ये काबिल सताइश कहता हूँ कि उन्होंने एहतजाज में कोई रुकावट नहीं पेश की, वरना लाहौर में दीगर शहरों में जब साबका हुकूमतों में एहतजाज होते थे तो बाकायदा लाठी चार्ज, वाटर कैनन ये इस्तेमाल किए जाते थे लोगों को भगाने के लिए। नहीं देखें, उसमें इस तरह है कि हमारे इदारे के ख़िलाफ़ जब भी कोई मामला बना है वैसे वो बनता इसी पार्टी की हुकूमत के दौरान, यानी 2018 में चले जाएँ, इससे पहले 1997-98 में चले जाएँ, फिर ये 2017-18 और अब ये 2024। जी जी जी, हुकूमत आई कुछ होने लगा जी। तो जब भी बना इन्हीं के दौरे हुकूमत में, वरना आप देखें कि मार्शल्ला भी लगे, दीगर पार्टियों की हुकूमतें मुख्तलिफ पार्टीज़ की आई हैं, लेकिन हमने उनके लिए बेहतरी का ही काम किया। बल्कि जो भी हुकूमत हो, हमारा यूटिलिटी स्टोर जो है उनकी नेक नामी का बायस बनता है। जब भी वो कोई चीज़ देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, तो लाजिम बात है अगर 5000 आउटलेट्स हैं जहाँ पे इनकी हुकूमत की जो है वहाँ पे प्रमोशन आप कह लें कि उनकी एक मशहूरी होती है वहाँ पे, तो हम तो उसके लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। और हम हुकूमत से इन खिदमात का कोई मुआवजा भी नहीं लेते, हमें सिर्फ सैलरी ही मिलती है। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमसे कोविड के दौरान, सैलाब के दौरान, इसके अलावा कोई भी ज़लज़ले के दौरान काम लिया जाता है। अभी भी हम तकरीबन को 3-4 साल से अपना जो काम है वो कर रहे हैं। जैसे आटा था, फ्री आटा था, उसके बाद रमज़ान पैकेज था, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई जो सैलरी है उसमें 100% हमारा इजाफा अभी तक ड्यू है महकमे की तरफ, जो हमें नहीं दिया जा रहा। बाकी 2 महीने गुजर गए। जी जी, नहीं, माली साल को छोड़ दें आप, हमें 15% डिस्पैरिटी अलाउंस, 25% डिस्पैरिटी अलाउंस, उसके बाद 35% पिछले साल वाला जो 2023 में बढ़ाया गया, और 25% इस साल वाला जो 2024 में बढ़ाया गया। ये टोटल 100% बनता है जो हम दीगर महकमों से कम ले रहे हैं, और फिर भी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम तो उसके लिए तैयार थे कि जी हमें वो दिया जाए, ना कि हमारा जो रोज़गार ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए। उन्होंने ये माफ़ कराने के लिए इनको एहतजाज की तरफ लाएं ताकि इनके मुतालबात मान के इनको लॉलीपॉप दें। बहल नहीं, वो मेरे ख्याल ऐसा कोई मसला नहीं था, ये तो कोई हुकूमती मामला था जिसमें ये सारा किया गया। शायद उनको इसका अंदाज़ा नहीं था कि हमारे स्टोर्स पे कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। अगर स्टोर इस तरह 10 दिन बंद रहें, सेल का नुकसान हुआ, फिर सामान एक्सपायर होगा, और सबसे अहम चीज़ अगर अनारकी फैलती है तो इतनी इन्वेंट्री को सेफ़ रखना या उसकी सिक्योरिटी जो रखना है वो बड़ा मुश्किल था। क्योंकि देखें जेलों में भी हमारे स्टोर हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि पहले वही जेलें जहाँ पे एक दूध का लीटर का जो पैकेट होता था वो 500 रुपये का मिलता था, अब वहाँ पे हम वही 1 लीटर वाला पैकेट जो है 270 रुपये में दे रहे हैं, फ्राहम कर रहे हैं उनको हर चीज़। एक सिर्फ दूध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी ऐसी चीज़ें जो कि अंदर कैदियों की ज़रूरियात होती हैं, वो हम उनकी जो प्राइवेट कैंटीन वगैरह होती थी उनसे 50% कम रेट पे हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अब हमारी खिदमात को अगर इस तरीके से
किया जाएगा कि बजाय उसको अप्रिशिएट करने के और हमारे जो रोज़गार ही बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर हमारी तरफ से धरना तो बनता था और हमने कोशिश की, अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है और ख़ास तौर पे जो हमारे राना साहबान मिनिस्टर्स हैं उन्होंने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा मुकदमा आगे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया और उन्होंने इस अपने फ़ैसले को जो है वो चेंज किया है। बाकी उसमें रीस्ट्रक्चरिंग का कह रहे हैं, उसके लिए हम तो तैयार हैं। अगर उनके जहन में कोई भी ऐसी चीज़ है तो मैं अपनी यूनियन की तरफ से मैं ख़ुद अपने आप को पेश करता हूँ। हमारी जिस तरह चाहे तहकीकात करें वो, जो बंदा भी, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो निचले लेवल पे है, चाहे कोई यूनियन का लीडर है, अगर वो किसी ऐसे मामले में मुलव्वस है जिससे इदारे को या गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, उसको सज़ा दें, ना कि आप 1 लाख घरों को जो है वो बेरोज़गार कर दें। तो ये हमारी हुकूमत अच्छा, मुतालबात आपके तस्लीम किए कि इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कोई यकीन दहानी कैसे करवाई गई है कि आप लोग बैठ तो गए हैं, आप लोगों ने बड़े पुरम तरीके से हर चीज़ मान ली है, लेकिन उसका इंदिया देने वालों के ऊपर आप ट्रस्ट करके आए हैं, क्या आपको यकीन है चीज़ें स्मूथ चलेंगी और कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखें, एक हुकूमती वज़रा जो हैं वो अगर अपनी प्रेस रिलीज़ भी दे देते हैं और हमारे साथ वादा भी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको बंदिश, महकमे की बंदिश के लिए जो है अभी मिनट्स जारी हुए थे, कोई लेटर नहीं जारी हुआ था, तो लिहाजा अगर लेटर जारी हुआ होता तो फिर हम भी उसकी डिमांड करते कि जब इसको कैंसिल किया जाए। अभी तो सिर्फ मिनट्स थे, उसी पे उन्होंने हमारे साथ जब वादा किया, तो ये मेरे ख्याल में एक हुकूमती लेवल पे जब वज़ीर आपसे एक मुआहदा कर रहा है या आपसे ज़ुबान कर रहा है, तो हमारा बनता है कि हम उस पर एतमाद भी करें। अच्छा शाह साहब, अब कोई चीज़ें शॉर्ट हैं स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ आवाम की, क्योंकि अब खुल गए ना तो आवाम की शिकायतें शुरू हो गई हैं, आटा नहीं है, चीनी, घी की कुछ शिकायत आ रही हैं, तो ये अब जो 8 दिन का बैकलॉग है इसे कैसे पूरा कर रहे हैं? नहीं, हमारे स्टोर पे इस वक्त चीनी मौजूद है, घी मौजूद है, सिर्फ आटे का मसला है। तो आटा भी इंशाल्लाह ताला अब उसका मैकेनिज़्म क्योंकि थोड़ा सा चेंज होगा, अगर तो मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा मैकेनिज़्म आ गया सब्सिडी के हवाले से तो फिर, और अगर ना हुआ तो फिर अपने तौर पे हम फ्लोर मिल्स के साथ रब्ता करके अपनी गंदम जो है दे के तो उनसे आटा बनवाएंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 8-10 दिन के अंदर अंदर आटा भी आ जाएगा। बाकी सामान हमारा स्टोर्स पे मौजूद है, तकरीबन 10 से 12 अरब की इन्वेंट्री इस टाइम पड़ी है, चीनी भी मौजूद है, घी भी मौजूद है, क्योंकि 8-10 दिन का बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो थोड़ा सा गैप आया। आपने अंदर एक मुतालबा रखा है कि आपको है कि वो बहाल कीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ एहतजाज अपने लिए नहीं, जो खुशाइन चीज़ है मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने आवाम की बात भी साथ की है कि उनको भी उनकी सब्सिडी बहाल की जाए। जी बिल्कुल, सब्सिडी के हवाले से भी राना तनवीर साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से वहाँ जो हमारे मुज़ाकरात हुए उसमें बात हुई थी और बाद में उन्होंने जो उसका वजाहत की है वो कह रहे हैं कि जी हमने जो 50 अरब की सब्सिडी पूरे साल के लिए और 10 अरब जो रमज़ानुल मुबारक के लिए जो अनाउंस की है वो हम यूटिलिटी स्टोर को देंगे, लेकिन उसके लिए शफाफियत के लिए एक मेकनिज़म जो है वो नया तैयार करेंगे। तो उम्मीद है कि वो 8-10 दिन के अंदर अंदर वो नया मेकनिज़म शुरू हो जाएगा। उसमें हमने उनको ऑफ़र की है कि 2 चीज़ें, एक तो OTP जो 1 टाइम पासवर्ड होता है वो स्टार्ट कर लिया जाए, या फिर हर स्टोर पे हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन मौजूद है, तो उसे नादरा के साथ कनेक्ट करके तो वो बायोमेट्रिक पे भी कर सकते हैं। अब वो मिनिस्ट्री हमारी जो है या हमारे मिनिस्टर साहब जो, हाँ जी 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 बिल्कुल ऑप्शन दे दी गई। बहुत शुक्रिया, पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी। यूटिलिटी स्टोर्स एक ग्रुप है, शाहबुद्दीन साहब उसे लीड भी करते हैं। इनका कहना है कि हमने अपने मुतालबात रख दिए, जिससे आवाम को सब्सिडाइज और क्वालिटी की मेयार के ऊपर चीज़ें जो हैं वो उनकी डोर स्टेप के ऊपर, दहलीज़ के ऊपर दस्तयाब हो जाएँ। क्योंकि इसके पीछे इलाके की बात करें, मेन सत्याना रोड है, गुंजान आबाद इलाका है और उसके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। मैंने क्वालिटी आपको पहले भी एक स्टोर के ऊपर दिखाई, चीज़ें मेयार के मुताबिक और कीमतें इस हद तक कम है कि अगर आप किसी भी किराने पे जाएं तो आपको कभी भी जो फहरिस्त लगी है वो तो लगी है, लेकिन चीज़ें वैसे दस्तयाब नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ चीज़ें दस्तयाब नज़र आती हैं। तो इसकी वजह है कि सरकार के अंडर इन्होंने हर चीज़ को मैकेनिज़्म के तहत रखा है। दुआ करेंगे चीज़ें खुली रहें, आवाम को सब्सिडी मिलती रहे और 15,000 बल्कि ये मुलाजमीन हैं जिनके लाखों की तादाद में ये ख़ानदान बनते हैं, उनका रोज़गार भी चलता रहे। वो इसी एक जुमले के साथ कि अल्लाह करे इस पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात आसान हों, आम आदमी के लिए आसानियाँ हों। प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।